बीमारी। दो तरह से लोग बीमार होते हैं, एक तो शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज कराया जाए तो वो सही हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रोगी है, उससे समझाना शायद ही किसी के वश में होगा। क्योंकि आज की जो मानसिकता है वो कुछ ऐसी हो गई है कि सिर्फ हमें अपना एंजॉयमेंट देखना है, अपना मनोरंजन करना है। इसके अलावा दुनिया चाहे कहीं भी जाए, उनका चाहे कोई भी हर्ष हो जाए। जो कुछ छोटी सोच के लोग हैं, वो लोग एक ऐसी मानसिकता रखते हैं कि सिर्फ नशा करना, कुछ खाना पीना या कोई भी ऐसा कार्य करना ही सिर्फ उनके अंतर्गत एंजॉय का तरीका नहीं है। उनके लिए एंजॉय का सबसे बड़ा तरीका होता है लड़की के साथ खिलवाड़ करना। लड़कियां उनके लिए सिर्फ एक खिलौना है, उनकी आबरू लूटना, उनके साथ बलात्कार करना और उनके साथ घिनौनी घटना को अंजाम देना, ये उनके लिए सिर्फ एक मामूली सा खेल है जिसे वो लोग सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझते हैं। और आज के वक्त में ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के लोग बहुत सारे हैं। और ये जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसी ही मानसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन इस कहानी में आपको ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ साथ दोस्ती कितनी बड़ी होती है, दोस्ती कितनी पवित्र होती है, ये भी सुनने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हैवान हैं तो यहाँ पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी है जिसमें लड़की को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझा जाता है, उसके साथ कुकृत्य किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और उसे फिर फेंक दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। और ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के लोगों की कहानी है जो एक नहीं बल्कि जाने दर्जनों लड़कियों के साथ ऐसा कार्य कर चुके थे और अब भी आगे करते रहते अगर ये वाकया सामने नहीं आता। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है पंजाब के लुधियाना की। दरअसल पंजाब के लुधियाना में एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। पत्नी गर्भवती थी, उनके यहाँ कभी भी बच्चा पैदा हो सकता था। घर में एक नन्ही परी का जन्म होता है और नन्ही परी के आने के बाद घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। पिता के लिए नन्ही परी एक तरह से उसकी जान थी। 1.5 वर्ष ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाते हैं, लेकिन पता नहीं उस परिवार को आखिर किसकी नजर लग जाती है और एक दिन उसके पिता चल बसते हैं। अब घर में सिर्फ माँ और बेटी रह गई। अब जो माँ है, इतनी छोटी उम्र में विधवा होने के बाद भी दूसरी शादी करने का बिल्कुल भी विचार नहीं करती, जबकि उसे बहुत कहा जाता है, घर वाले समझाते हैं, परिवार वाले समझाते हैं, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखकर कहती है कि इस बच्चे के जीवन में मैं कोई भी सौतेला पिता नहीं ला सकती और वो उसकी परवरिश में लग जाती है। वो कहती है कि मैं इसके साथ ही अपना पूरा जीवन यापन कर दूंगी। अब वो एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देती है और वहीं से खर्चा चलाकर अब अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी ऑफिसर बने, एक अच्छी जिंदगी जिए, एक खुशहाल जिंदगी जिए, और वो करती भी कुछ ऐसा ही है। लड़की अब 20 वर्ष की हो चुकी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उस अपनी लड़की को पढ़ाती है, लिखाती है और इस काबिल बना देती है कि वो लड़की वाकई में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेती है। वो लड़की नेल आर्टिस्ट तो होती ही है, उसने अपना नेल आर्ट्स का कोर्स किया हुआ था। इसी के साथ साथ वो पुलिस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेती है और उसकी ज्वाइनिंग के लिए अब वो इंतज़ार कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ वो एक नेल आर्टिस्ट थी, इसी सिलसिले में उसका आना जाना लगा रहता था। इसी के वजह से 9 फरवरी 2019 को वही लड़की अपने एक दोस्त के साथ
लुधियाना से इस्सेवाल जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें 2-3 बाइक वाले मिलते हैं जो अजीब अजीब सा शोर कर रहे थे, बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। जो इसका दोस्त है वो उन लोगों को देखता है और देखकर समझता है कि ये शायद कोई आवारा लोग हैं और शायद ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। वो गाड़ी को निकाल लेता है। अब जैसे ही वो गाड़ी निकालता है, ये लोग इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब जो इसका दोस्त है वो सोचता है कि कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए, इसलिए वो गाड़ी को तेजी से दौड़ाना शुरू कर देता है। वो गाड़ी को तेजी से दौड़ा रहा है और ये बाइक वाले भी इनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शातिर बदमाश थे। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ फेंकी कि उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया और जैसे ही शीशा टूटा, बाइक वालों ने उनके साइड में जा कर के बाइक लगा दी और उन दोनों को बाहर निकालकर जंगल के रास्ते होते हुए सुनसान जंगल में लेकर के चले गए। अब जो इसका दोस्त है उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और हाथ पैर बांधकर एक खंबे से उसे बांध दिया जाता है और उसी के सामने जो उसकी ये दोस्त है उसके बदन से एक एक कपड़ा हटाना ये लोग शुरू कर देते हैं। लड़की बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली होती है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, लेकिन जो उसका दोस्त है वो बंधा हुआ है और ये 3 से 4 लोग हैं। अब जो दोस्त है वो भी बहुत बहादुरी से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और ये लोग 2 हैं और वो लोग 6 हैं। अपने आप को लाख बचाने की कोशिश करने के बावजूद ये लोग अपने आप को नहीं बचा पाते। जो लड़की है जो इस मंजर को देखकर कांप जाती है, जिसने सिर्फ आज तक ऐसी चीज़ों के बारे में सिर्फ सुना था, आज वो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। आखिरकार वो लोग उसके बदन से एक एक कपड़ा हटा करके उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। बारी बारी से एक एक बंदा उनके साथ बलात्कार करता है और जितनी घिनौनी हरकत वो उस लड़की के साथ कर सकते थे, उतनी घिनौनी हरकत उसके साथ करना शुरू कर देते हैं। सामने बंधा हुआ दोस्त अपनी आंखों से ये सारा कुकृत्य होते हुए देख रहा था, लेकिन मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। और जब इन लोगों का मन भर जाता है तो इनके पास 13 से 14,000 रुपए नकदी, सोने चांदी की 1-2 अंगूठियां थी, वो इनसे छीन ली जाती हैं। लेकिन अभी ये लोग रुकते नहीं हैं। ये लोग अभी इनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हमें 1 लाख रुपए कहीं से भी ला कर दो, और जब तक तुम हमें 1 लाख रुपए नहीं दोगे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये बोलते हैं कि हमें जीवित रहना है, हमें मरना नहीं है, लेकिन हम 1 लाख रुपए की व्यवस्था इतनी जल्दी और इस जंगल में कैसे करेंगे। लेकिन ये मानते नहीं हैं, बोलते हैं अगर तुम्हें जीवित रहना है तो कहीं से भी लाओ, हमें नहीं पता, हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे तभी हम आपको जाने देंगे, वरना हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। कहते हैं कि ये अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाकर सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए लेकर इस जगह आ जाओ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, अगर तुम समय से नहीं आए तो मैं बच नहीं पाऊँगा। अब जो दोस्त है वो जैसे ही सुनता है, उस ज़माने में कहते हैं कि मुसीबत पड़ने पर दोस्त मुकर जाते हैं, लेकिन ये वो दोस्त था जिसने इस बात को गंभीरता से लिया और उसका दोस्त 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करता है और 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करने के बाद सीधा पहुंचता है पुलिस थाने और पुलिस थाने पहुंचकर कहता है कि आप लोग मेरे साथ चलिए, वरना मेरा दोस्त और उसकी दोस्त को जान से मार दिया जाएगा। उनके साथ कोई ना कोई तो परेशानी है, वो किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में है। लेकिन हर एक सिर्फ उसकी बातें सुन रहे हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। 2 से 3 घंटे यहीं पर बर्बाद हो जाते हैं और उनके साथ वो कुकृत्य वहाँ पर अब भी हो ही रहा होता है। लेकिन 3 घंटे बाद आखिरकार किसी पुलिस वाले का दिल पसीजता है और ये लोग अपनी टीम लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं। अब ये जाकर के वहाँ आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर जवाब नहीं देता। आखिर जवाब देते भी कैसे? उन लोगों का मुंह बंद कर दिया गया था। मुंह बांध कर उन्होंने देख लिया था कि पुलिस साथ में आई है और वो लोग वहाँ पर आवाज़ें देते हैं और उस दोस्त को झूठा कहकर पुलिस कहती है कि तुम हमें गुमराह कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो हमें दिखाई देता, और कहकर वहाँ से
चले जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और उसका दोस्त भी आखिर ढूंढकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की। लेकिन तभी वो उनमें से जो 6 लोग थे उनमें से 3 लोग कहीं चले जाते हैं, अब 3 लोग बचते हैं और लड़की हिम्मत करके वहाँ से अपने आप को खोलती है और अपने दोस्त को खोलती है, और दोस्त एक शराब की पड़ी हुई बोतल उठाता है और उस गुंडे के सर में मारकर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं और भागकर सीधा पुलिस थाने पहुँच जाते हैं। और जब पुलिस थाने पहुंचते हैं तब शिकायत दर्ज कराई जाती है और शिकायत में भी उनका यकीन नहीं किया जाता। फिर उन्हें फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जब उसके दोस्त से उनकी बात हुई थी। तब जाकर ये मामला दर्ज किया जाता है और अब उनको गिरफ्तार करने की बारी थी, जिनमें से जगरूप सिंह लुधियाना का था और सादिक अली खान और सैफ अली खान हिमाचल का रहने वाला था, यूपी के गोंडा का अजय था और लुधियाना का स्वरूप था और कश्मीर कठुआ का लियाकत अली था। जो लियाकत अली था ये उस समय में नाबालिग था। अब इन्हें गिरफ्तारी के आदेश दे दिए जाते हैं, ये गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन लड़की के ऊपर अब दबाव बनाया जाता है। घर में लड़की और लड़की की माँ है, इन पर दबाव बनाया जाता है, इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। डेली एक गुंडा मवाली उनके दर पर खड़ा रहता था और उन्हें इतना डराया जाता है कि वो बहुत परेशान हो जाती हैं और लुधियाना छोड़कर राजस्थान के ही किसी जगह में जाकर ये लोग रहने लगते हैं। लेकिन जब पेशियां होती थी तो ये समय पर पहुंचा करती थी। अब जब डराने धमकाने से, इस लड़की को डराने से, इसके दोस्तों को डराने से मामला शांत नहीं होता तो इन्हें पैसों का ऑफर किया जाता है। 1 करोड़ से ज़्यादा रकम इनके घर पहुंचा दी जाती है, लेकिन माँ उसे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लड़की का, जिसका पुलिस में नंबर आ चुका था, उसका पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया। उसने कहा कि अब मैं ये नौकरी नहीं करूँगी। और ये लोग अब राजस्थान में रहने लगते हैं। पेशियां होती रहती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कहती है कि जो मेरे साथ दरिंदगी हुई मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, और वो अपनी पूर्ण रूप से कोशिश करती है। और आखिरकार इतनी जहोजत के बाद, जितनी परेशानियां इन माँ बेटियों ने उठाई, उसके बाद आखिरकार 4 मार्च 2022 को कोर्ट फैसला सुनाती है। 1-1 लाख रुपए का इनके ऊपर अर्थदंड रखा जाता है और 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। और जो लियाकत अली उस समय में नाबालिग था, उसे 20 वर्ष का कारावास हो जाता है। जो ये 1-1 लाख रुपए अर्थदंड के इनसे इकट्ठा किए गए थे, ये उस लड़की को मुआवजे के तौर पर उस बेटी को देने थे, इसलिए उसे इकट्ठा किया गया था। लेकिन एक और बात सामने आती है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनमें से जो मुखिया था जगरूप सिंह, उसकी जब फ़ोन को चेक किया गया तो उस फ़ोन में देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसमें 12 से 13 महिलाओं के साथ ऐसी ही घिनौनी हरकत को रिकॉर्ड किया गया था। यानी मतलब वो इस बेटी से पहले भी पता नहीं कितनी ही महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी कर चुका था, और उन महिलाओं ने कभी कदम ही नहीं उठाया, कभी कोशिश ही नहीं की। समाज की लाज की, लोक लाज की परवाह के कारण उन्होंने कभी कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया। लेकिन इस बेटी ने अगर कदम नहीं उठाया होता तो शायद ये अपराध रुकने का नाम नहीं लेता। और काश उनमें से किसी महिला ने ये कदम उठाया होता तो इस मासूम लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं होती। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है। और हर एक महिला, हर एक लड़की, हर एक से यही कहना है कि कभी ऐसा होता है तो समाज के बारे में, समाज की लोक लाज के बारे में सोचकर पीछे ना हटे, क्योंकि आपका एक उठाया हुआ कदम ना जाने कितनी जिंदगियां बचा सकता है। कोशिश करें कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो आपके साथ हो चुका है या होने वाला है उससे आप बच पाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।